नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर यूटेट 2025 में यूटेट सेकंड में हिंदी जो आपका भाषा द्वितीय है, लैंग्वेज सेकंड में जब हिंदी चूज करी होगी तो उसके हम यहाँ पर जो कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि 61 से लेके 90 तक आपको देखने को मिलेंगे। हमारा जो पहला यहाँ पर जो है वो गद्यांश यहाँ पर आपको पढ़ना है। गद्यांश में जो है मनुष्य होने की पहली शर्त है भाषा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न है कि मानव मूल्य आपके क्या है। मानव मूल्य, मानव सभ्यता द्वारा निर्धारित मूल्यवान गुण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। समाज की अस्मिता का एक निर्धारक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलेंगे तो समाज की अस्मिता का एक जो निर्धारक है वह आपका क्या है? वह आपका भाषा है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला भाषा है। भाषा क्या है? भाषा जो है वह आपका क्या है? मनुष्य का एक अभिलक्षण है। क्या है? मनुष्यत्व का एक अभिलक्षण है। 63 का जो है वह आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। भाषा साधन है। भाषा किसका साधन है? स्वज्ञान का, आत्मज्ञान का साधन है। यहां कहीं पे आपका लिखा हुआ था भाषा जो है वह आपका आत्मज्ञान का जो है वह साधन है। अगला प्रश्न, भाषा क्या है? भाषा जो है वह बोलने की वस्तु है। क्या है? भाषा जो है वह एक बोलने की आपकी जो है बोलने की आपकी ये वो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो 65 है, 65 का आपका जो है वो आपका क्या है? डी आंसर। 63 का बी, 64 का ए, 65 का जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। फिर हम चलेंगे गद्यांश में। जब गद्यांश आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपका आता है इतिवृत्तात्मक का अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इतिवृत्तात्मक थी अर्थात किसी कहानी को, यानी यह क्या है? कथात्मक। इतिवृत्तात्मक का अभिप्राय जो है वह आपका क्या है? वह कथात्मक है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन काव्य लयात्मक था। लय के साथ बोला जाता था। क्यों? क्योंकि स्मरण करने योग्य है। ऑप्शन नंबर सी। 67 का जो है 67 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला, लय की उपयोगिता है। लय जो है वो आपका स्मरण में किसमें आता है? स्मरण जो है उसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका मुख्य कारण था कि लयबद्ध कविताओं को कंठस्थ करना ये है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, प्रकाशन का प्रसार संबंधित है। प्रकाशन किससे संबंधित है? मुद्रण से, यानी जो प्रिंटिंग से आपका रिलेटेड है। अगला है, मौखिक परंपरा अधिक प्रसारित होती है। इसमें मौखिक परंपरा जो है वो आपका कविता में, क्योंकि लय के साथ है, याद बड़े अच्छे तरीके से यह हो जाता है। अगला प्रश्न, भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। ये ध्वनि संकेत होते हैं, ये ध्वनि संकेत आपके यादृच्छिक यानी आर्बिट्रेटरी आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 71 का जो है 71 का बी आंसर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अंतस्थ व्यंजन, यो, रो, लो, वो, यानी यहाँ पर जो है इसका वो जो है वह अंतस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा। उसके बाद असंगत विशेषण बताइए। भाई यहाँ पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध है वो कवि हैं, वो नाटककार नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए? कवि मुक्तिबोध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ठीक है, किसी भी विषय के शिक्षक के लिए विषय ज्ञान के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई विषय ज्ञान के अतिरिक्त कैसे समझाया जाएगा, कैसे उसको व्यक्त किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 74 का जो है 74 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। फिर बहुभाषिकता में सम्मिलित होंगी। देखिए गढ़वाली ये बोलियां हैं, तो इसका जो है वह सी उत्तर जो है सी आंसर बिल्कुल सॉरी सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला, स्पेंद्रीय ग्राह्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण, स्पेंद्रीय मतलब स्पर्श से, टच से। जब ब्रेल लिपि आप देखते हैं, जो आपके जो अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो आपका उसमें ब्रेल लिपि का जो है वो यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 76 का जो है वो क्या है?
76 का सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका आता है कौन सा, 77। तो याद रखें, भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती हैं और हमारे दैनंदिन व्यवहार में बदलती हैं। यह एनसीएफ 2005 क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, 77 की हम बात करेंगे, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी में अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? विषय ज्ञान की आवश्यकता होती है, टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, हिंदी भाषा ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है वह क्या हो जाएगा, इसका जो है वो डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, अशुद्ध वर्तनी छठवां नहीं होता है, छठा सी। 79 का क्या हो जाएगा, 79 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दबे पांव आना यानी चोर कदमों के साथ आना, ऑप्शन नंबर बी। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81, किसी भाषा के अच्छे ज्ञान का परिचायक है। ये देखिए आप जब इसमें, हालांकि ये तो नहीं होना है, अंग्रेजी बोलना कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर जो है वह इसका बी उत्तर जो है वह सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद भाषा में अवयव यानी जो कभी भी अपना रूप न बदले उसको अवयव भाषा जो है, अवयव भाषा आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है वो है वर्ण। व्याकरण में वर्ण क्या है, वर्ण जो है वह ध्वनि का लिपि संकेत है। ध्वनि बेसिक है, उसको लिखा कैसे जाएगा, लिपि संकेत, वही वर्ण का अर्थ है। फिर उसके बाद है दलील का बलाघात। बलाघात मतलब जिसपे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, दलील ली में ज्यादा जा रहा है, किस पे जा रहा है, ली पे ज्यादा तनाव है, तो इसका जो है वह बी उत्तर सही है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द आपने पढ़े होंगे। रूढ़ यानी जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी जो संधि विच्छेद के योग्य आपका नहीं है। 85 का जो है, 85 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, 85 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ला उपसर्ग है। ला एक आगत है, बाहर से आपका है, जैसे ला इलाज, लाजवाब, तो यह जो है वह आगत है। अगर यहाँ पर आगत नहीं दिया होता तो शायद विदेशी दिया होता। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, क्या होता है भाई, मुहावरा जो है वह एक वाक्यांश होता है। बी, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। आशुभाषण यानी त्वरित, उसी टाइम पे जो आपका दिया जाता है, त्वरित भाषण। आपको कोई टॉपिक दे दिया, आपको बोलना है, त्वरित भाषण। अगला, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद का जो है वह यो है, यो है, यो नहीं है, तो इसका जो है वह सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। प्रेम जन्मभूमि कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, राम काव्य और कृष्ण काव्य। देखो, राम जी जो थे अवध के थे, कृष्ण जी जो ब्रजभाषा के थे, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जब भी हम इसमें आपका ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम इसको जो है वो मैच कर लेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिएगा।